जिंद सोल्जर लीव्स बिहाइंड प्रेग्नेंट वाइफ। क्या मतलब हुआ? जिंद सैनिक प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख लीजिए। पिक्चर के नीचे लिखा है प्रदीप फ्रॉम जाजनवाला विलेज इन नरवाना। नरवाना में जाजनवाला गांव से प्रदीप थे। गॉट मैरिड इन 2022, जिनकी 2022 में शादी हुई थी। 7 years आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी। आर्मी में ज्वाइन करने के 7 साल बाद 2022 में शादी हुई थी। हेयरिंग अबाउट हिज डिसमिस। उनके निधन के बारे में सुनकर, उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर, हिज वाइफ कोलैप्स, उनकी पत्नी कोलैप्स हो गई, गिर गई, बेहोश हो गई। एंड वाज रश टू हॉस्पिटल, और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। चलिए अब इसको इधर देखते हैं। जिंद, one of the two soldiers killed in the twin encounters between army and terrorists in Jammu and Kashmir's Kulgam early Saturday। यहाँ तक देखते हैं। वन ऑफ द टू सोल्जर्स, दो सैनिकों में से एक, किल्ड, मौत हो गई, इन द ट्विन इनकाउंटर, दो मुठभेड़ में, दो सैनिकों में से एक सैनिक की मौत हो गई, दो इनकाउंटर में, दो मुठभेड़ में। किसके बीच मुठभेड़ थी? बिटवीन आर्मी एंड टेररिस्ट। आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो सैनिकों में से एक सैनिक की मौत हो गई। कहाँ पे? इन जम्मू एंड कश्मीर कुलगांव अर्ली सैटरडे। शनिवार की भोर में, शनिवार की सुबह सुबह जम्मू के कुलगांव, कुलगांव में, जम्मू एंड कश्मीर के कुलगांव की जगह है, यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो सैनिकों में से एक की मौत हो गई। हरियाणा जिंद, हरियाणा के जिंद रेजिडेंट प्रदीप 927। हरियाणा के जिंद निवासी, रेजिडेंट भी निवासी, जिनका नाम है प्रदीप नैन, प्रदीप नैन, जिनकी एज थी 27। द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। हैज लेफ्ट बिहाइंड अ प्रेग्नेंट वाइफ। हैज लेफ्ट बिहाइंड अ प्रेग्नेंट वाइफ, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के चले गए। प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के चले गए। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। प्रदीप फ्रॉम जाजनवाला विलेज इन नरवाना। नरवाना में जाजनवाला गांव से थे। मैरिड इन 2022, जिनकी शादी 2022 में हुई थी। 7 years आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी। आर्मी में ज्वाइन करने के 7 साल बाद 2022 में शादी हुई थी। हेयरिंग हिज डिसमिस, उनके निधन के बारे में सुनकर, उनकी मृत्यु की खबर सुनकर, हिज वाइफ कोलैप्स, उनकी पत्नी गिर गई, बेहोश हो गई। एंड वाज रश टू हॉस्पिटल, और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। A pall of gloom had descended on the village। A pall of gloom, pall of gloom means होता है उदासी का माहौल। pall of gloom means उदासी का माहौल। had descended on the village, गांव में उदासी का माहौल फैल गया। It was Pradeep's childhood dream to join army। It was Pradeep's childhood dream। प्रदीप का, प्रदीप के बचपन का सपना था टू ज्वाइन आर्मी, आर्मी में ज्वाइन करना। प्रदीप का बचपन का सपना था। ही यूज टू सल्यूट आर्मी पर्सनल व्हेन एवर ही केम अक्रॉस देम। ही यूज टू सल्यूट, वह सल्यूट किया करते थे आर्मी पर्सनल, सैनिक कर्मियों को, सैनिकों को, सैनिकों को सल्यूट किया करते थे, उन्हें सलाम किया करते थे। Whenever he came across them, जब उनकी मुलाकात उनसे होती, जब वह उनसे मिलते, जब भी वह सेना के जवानों से मिलते तो उन्हें सल्यूट करते थे, सलाम करते थे। ठीक है। सरपंच जनक सिंह नैन सेड, जो सरपंच जनक सिंह हैं, जनक सिंह नैन, उन्होंने ऐसा बताया।
कि जब भी वो सैनिक सेना के जवानों से मिलते तो उन्हें सलाम करते, सैल्यूट करते। उनके बचपन का सपना था आर्मी में ज्वाइन करना, सैनिक बनना। आर्मी ऑफिसर मेट हिज पेरेंट्स। आर्मी सैनिक अधिकारी उनके पेरेंट्स से मिले। मीट का सेकंड फॉर्म। Pradeep's body will soon be brought to the village for cremation, they said. उन्होंने कहा, क्या बताया, क्या कहा? प्रदीप बॉडी, प्रदीप की बॉडी, प्रदीप के शव को विल सून बी ब्राउट टू द विलेज, जल्द ही गांव लाया जाएगा। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। प्रदीप के बॉडी को जल्द से जल्द गांव लाया जाएगा। किस लिए लाया जाएगा? फॉर क्रिमेशन, अंतिम संस्कार के लिए। दे सेड, उन्होंने ऐसा बताया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप आर्मी से प्यार करते हैं, अगर आपके दिल में आर्मी के प्रति सम्मान है, तो दोस्तों कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। लास्ट में आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।